अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 155। ये नंबर देश के 4 अहम राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों का है, जहां पिछली बार बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार बीजेपी को चुनौती देने के लिए यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की डील पक्की हो चुकी है। तो दिल्ली, गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय हो गया है लगभग। आज पश्चिम बंगाल से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में गुजरात और यूपी का अंक गणित बीजेपी के पक्ष में करने के लिए मिशन पर निकले हुए हैं। तो मार्च के पहले हफ्ते में बंगाल जाने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि यूपी, गुजरात और दिल्ली में 100% स्ट्राइक रेट हासिल करने और पश्चिम बंगाल में नए रिकॉर्ड की कोशिश में जुटी बीजेपी कामयाब हो पाएगी या फिर कांग्रेस, एसपी, आप और टीएमसी की चौकड़ी इसे झटका देगी। एम ना डाले ठंडू ठंडू भारत माता की। जब देव काज हो या फिर देश काज, दोनों तेज गति से हो रहे हैं। सरकार हर तरफ से आपके साथ खड़ी है और ये मोदी की गारंटी है। देश का बच्चा कह रहा है, मोदी ने जो कह दिया वो करके दिखाता है। पटना में कार्यक्रम होगा, उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। जो अलायंस है, जो दिल्ली की सीट शेयरिंग है, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर पहुंच गई है। नफरत मिटानी है, भाईचारा और मोहब्बत वापस लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 4 जिलों के धुआंधार दौरे पर अपने गृह राज्य का चुनावी अंकगणित पुख्ता करने की कोशिश की। वो एक ही दिन में अहमदाबाद, मेहसाणा, नवसारी और तापी जाकर देव सेवा से देश सेवा की यात्रा को आगे बढ़ाया। गृह राज्य के 4 जिलों में मोदी ने क्या क्या किया, उसका पूरा लेखा जोखा आपको दिखाएंगे। अभी आप लोकसभा के चुनावी माहौल में गुजरात को प्रधानमंत्री से मिली सौगात का अंकगणित देखिए। गुजरात के अलग अलग इलाकों में नरेंद्र मोदी ने 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ। आजकल पूरे देश में एक चर्चा बड़ी जोरों पर चल रही है, पार्लियामेंट में भी चलती है और गली मोहल्ले में भी चल रही है, और वो चर्चा है मोदी की गारंटी। देश का बच्चा कह रहा है, मोदी ने जो कह दिया वो करके दिखाता है। वैसे गुजरात के लोग भी बीजेपी को सत्ता की गारंटी लगातार दे रहे हैं। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में गुजरात की जनता ने सभी 26 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या 2024 में भी बीजेपी को गुजरात के लोग 100% स्ट्राइक रेट की गारंटी देंगे? केंद्र में 10 साल तो गुजरात में करीब 3 दशक से बीजेपी लगातार सत्ता में काबिज है। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी ने गुजरात में 150 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या 2024 में भी चुनावी नतीजों का यही पैटर्न कायम रहेगा?
अब की बार कांग्रेस ने गुजरात में बीजेपी के मिशन 26 को झटका देने के लिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन का मन बनाया है। दोनों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। कांग्रेस गुजरात में कितनी और आप कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसका अंकगणित बस थोड़ी देर में आपको बताएंगे। अभी आप बीते 2 लोकसभा चुनाव में गुजरात के नतीजों का पूरा हिसाब देखिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात में 60% वोट के साथ सारी 26 सीटें जीत ली, जबकि कांग्रेस को वोट तो 33% मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी का वोट शेयर 63% तक पहुंच गया और सीटें भी सभी 26 जीत ली, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 0.5% गिरकर 32.5% हो गया और इस बार भी सीट एक भी नहीं मिली। 2014 से 2019 के बीच गुजरात में बीजेपी ने 3% वोट बढ़ा लिए तो कांग्रेस को 0.5% वोट का नुकसान हुआ। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे बीजेपी अब की बार भी गुजरात की सभी लोकसभा सीटें जीतने की जुगत में है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री 12 घंटे के अंदर ही गुजरात के 4 जिलों में गए। उन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। फिर मेहसाणा के वलीनाथ महादेव मंदिर में पूजा की और ताराव इलाके में सार्वजनिक समारोह में शिरकत की, जहां 13,500 करोड़ रुपए की नींव से निर्माण तक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके बाद प्रधानमंत्री नवसारी गए, जहां 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखी, शुभारंभ किया। आखिर में वो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन पहुंचे, जहां देश को 2 नए प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर समर्पित किया। साथियों, भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है, एक ऐसा समय है जब देव काज हो या फिर देश काज, दोनों तेज गति से हो रहे हैं। देव सेवा भी हो रही है, देश सेवा भी हो रही है। राम मंदिर ની सुंदर प्रतिकृति थी। विकास और विरासत के नाम पर बीजेपी 2024 में सत्ता की हैट्रिक के दावे कर रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन खुद कई झटके खाने के बाद अब गुजरात में बीजेपी को झटका देने की तैयारी में है। ताजा खबर यह है कि अब गुजरात में कांग्रेस और आप ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गुजरात में कांग्रेस और आप में सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। इसके मुताबिक आप भरूच और भावनगर की सीट पर लड़ेगी तो कांग्रेस बाकी 24 सीटों पर। गुजरात में बीजेपी का अंकगणित और विपक्षी गठबंधन का गणित देखने के बाद आपको 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां 23 फरवरी को प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। नरेंद्र मोदी सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देंगे। फिर संत गुरु रविदास जन्मस्थली पर पूजा और दर्शन करेंगे। इसके बाद 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 2019 वाला करिश्मा जो है वो गुजरात के अंदर दोहराने में कोई अड़चन फिलहाल तो नहीं दिख रही है। इसकी मुख्य वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने 2019 में जिस तरह की चुनौतियां थी वो अब नहीं है। बीजेपी अब की बार यूपी की सभी 80 सीटें जीतने पर जोर दे रही है। पार्टी को उम्मीद है कि राम मंदिर लहर और जनता के बीच मोदी के असर के सहारे वो इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी को सभी 80 सीटों पर हराने का दावा कर रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो चुकी है। गठबंधन के फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी तो कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे पर सहमति बनी तो अब कांग्रेस ने अखिलेश यादव को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का औपचारिक न्योता भी दिया है। निश्चित तौर से जो हमारी सीटें हैं वो सीटें हमारी हैं, उस सीटों के साथ हम मजबूती से आगे लड़ेंगे। 17 सीट जो हमें मिली है उस पर हम काम कर रहे हैं, मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे 25 तारीख के लिए। और वो आगरा में हम लोगों को इन्विटेशन दें। अब ये मुरादाबाद से शुरू हो रही है और आगरा में 25 तारीख को समापन करेंगे।
जाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने बिना सीट बंटवारे पर मुहर के राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सीट बंटवारे के बाद आगरा में अखिलेश और राहुल के एक साथ दिखने की उम्मीद पूरी है। ऐसा हुआ तो 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर नजर आएंगे। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की करारी हार हुई थी और 2024 में भी बीजेपी इस गठबंधन को कड़ी पटखनी देने के दावे कर रही है। हताशा और निराशा के गर्त में डूबे हुए दोनों दल हैं और मैं यह मानता हूं कि सपा और कांग्रेस दोनों का कोई भविष्य अब यूपी में नहीं है। 2024 मुझे एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की विजय दिखाई दे रही है। आंधी चल रही, तूफान चल रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी और आरएलडी के साथ चुनाव लड़ा, तब कांग्रेस इस गठबंधन से अलग थी। ऐसे में आपके लिए पिछले चुनाव में यूपी का अंकगणित देखना भी जरूरी है। 2019 में यूपी में अपना दल की 2 सीटों के साथ बीजेपी को 64 सीटें मिली थी। दोनों दलों को करीब 51% वोट मिले थे, जबकि बीएसपी और एसपी को 15 सीटें मिली थी। आरएलडी के साथ इस गठबंधन को करीब 39% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट और 6% वोट मिले थे। पिछली बार तो खुद राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव हार गए और अब की बार वो वहां से लड़ेंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी से स्मृति ईरानी ही इस बार भी अमेठी से उम्मीदवार होंगी। ये 100% पक्का है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने अब अमेठी में अपना पक्का ठिकाना भी बना लिया है। ये स्मृति ईरानी के अमेठी वाले घर में गृह प्रवेश की तस्वीर है, जब पूरे हिंदू रीति रिवाज से केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने अपने पति जुबिन ईरानी के साथ गृह प्रवेश की रस्म पूरी की। उत्तर प्रदेश के बाद गठबंधन के लिहाज से कांग्रेस के लिए दिल्ली से भी अच्छी खबर है। दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब तय हो चुका है। हालांकि दोनों ही ओर से इस बात का कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन जानकारी के मुताबिक दिल्ली में गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अब तक ना तो कांग्रेस और ना ही आपके नेता इस पर मुहर लगा रहे हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक गठबंधन के तहत आप दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और नई दिल्ली सीट पर उम्मीदवार उतारेगी तो कांग्रेस को चांदनी चौक, पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट मिलेगी। जो अलायंस है, जो दिल्ली की सीट शेयरिंग है, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर पहुंच गई है। अब अनाउंस होने की स्टेज तक बात पहुंच गई है। नंबर 1 तो ये स्वाभाविक है कि बाकी पार्टियों को भी पता है कि अब गठबंधन की घोषणा होने वाली है। क्या 2024 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बीजेपी को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर हराने में कामयाब होगी? इसे समझने के लिए 2019 के वोट का अंकगणित देखिए। दिल्ली में बीजेपी ने 57% वोट के साथ सारी 7 सीटें जीत ली थी, तो कांग्रेस को करीब 23% और आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले, यानी कांग्रेस और आप दोनों को मिलाकर 41% वोट मिले, जो बीजेपी से 16% कम था। दिल्ली में जो 7 सीटें आती हैं उनमें भाजपा 14 और 19 दोनों वक्त 7 सीटें जीती थी। हो सकता है कि इस बार 7 में से 3 सीटों पर जो है तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलायंस जो है वो कुछ चमत्कार दिखा सकती है। इसके अलावा अन्य सीटों पर जो है तो भाजपा बढ़त बना सकती है, लेकिन 2 से 3 सीटें ऐसी है जहां कड़ा मुकाबला होने के चांसेस जो है दिल्ली की सीटों पर हैं। खबर तो यह भी है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिल्ली और गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों में भी सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है। साउथ गोवा लोकसभा सीट पर उम्मीदवार का ऐलान करने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने यह सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। हरियाणा में कांग्रेस अंबाला या सिरसा कोई एक सीट आम आदमी पार्टी को देने पर राजी हो गई है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भले अलग अलग लड़ रही है, लेकिन चंडीगढ़ की सीट आपने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है।
यूपी, दिल्ली और गुजरात में बात बनने के बाद अब ताजा खबर यह है कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच पश्चिम बंगाल में भी सीट बंटवारे की बात नए सिरे से परवान चढ़ रही है। खबर यह भी है कि कांग्रेस आलाकमान के दखल के बाद अब ममता बनर्जी के साथ बातचीत नए सिरे से जारी है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब खबर है कि कांग्रेस आलाकमान और ममता बनर्जी में सीट बंटवारे पर सीधी बात हो रही है। नए फॉर्मूले के तहत टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 5 सीट दे सकती है। इससे पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने से इनकार किया था, जबकि कांग्रेस 10-12 सीट मांग रही थी। पश्चिम बंगाल में इन दिनों संदेश खाली के मुद्दे पर सियासत गर्म है। बीजेपी उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर लगे यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जाने के आरोपों पर हमलावर है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी ममता सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन अब टीएमसी और कांग्रेस में गठबंधन हो गया तो सवाल यह कि क्या अधीर इस मामले में खामोश हो जाएंगे। असल सवाल तो यह भी कि क्या कांग्रेस और टीएमसी के गठबंधन से बीजेपी के अंकगणित पर असर पड़ेगा। फिलहाल यह बताना तो मुश्किल है, लेकिन पीएम मोदी जब मार्च के पहले हफ्ते में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के महिला महासम्मेलन में जाएंगे तो विरोधियों पर किस कदर बरसेंगे, इसका अंदाजा लगाना बहुत आसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।